हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 6। इसका मैं हिंट दूंगा चूँकि ये 4-5 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म जो है वो 17 है और लास्ट टर्म जो है वो 350 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब ए लिखा हुआ आपका 17 और उसके बाद लास्ट टर्म मान लो TN या AN जो भी लिखते हैं, TN इक्वल टू 350। ठीक है, ये लिखा हुआ आपके पास। अब है इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब D भी दिया हुआ है 9, यदि कॉमन डिफरेंस 9 हो तो 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। हाउ मैनी टर्म मतलब कितना टर्म है, तो मतलब n आपको निकालना है, n बराबर व्हाट आपको निकालना है, और उसके बाद सम SN भी आपको निकालना है। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा आपको n निकालने के लिए TN का यूज करना होगा, जो कि 4th और 5th में हम लोग किए थे, और 3 नंबर क्वेश्चन में TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो वहाँ से TN के फॉर्मूला से आप A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये देखो आप A के जगह A का वैल्यू रखो, D के जगह D का वैल्यू रखो और TN के जगह 350 लिखो, तो यहाँ से आपको N का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक, N का वैल्यू जब आ जाएगा तब आप SN का वैल्यू निकाल लेना। इसमें ये 3 और 4 5 सब में इसका यूज हुआ है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके आंसर जो है मैसेज कर देना। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन भी इसमें तो और ज़्यादा स्पष्ट है। 7 नंबर क्या कह रहा है, फर्स्ट 22 टर्म्स फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब 22 टर्म दिया हुआ है। पहला 22 टर्म मतलब n इक्वल टू 22 लिखा हुआ है, n इक्वल टू 22, ये आपको क्लियर है। ठीक, n इक्वल टू 22 आपका हो गया। उसके बाद आपका दिया हुआ है d इक्वल टू 7, ये भी आपका क्लियर है, d इक्वल टू 7 हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि n 22 टर्म इज 149, मतलब 22 मतलब सेकेंड, 20 सेकेंड बोलेंगे इसको, 20 सेकेंड मतलब 22 का क्या दिया हुआ है टर्म, मतलब हो गया T22 इक्वल टू 149, ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको A का वैल्यू चाहिए। A का वैल्यू कहाँ से आ सकता है, A का वैल्यू TN के फॉर्मूला से आ जाएगा। अब देखो यूज करो, T22 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देख लीजिए, तो T22 बराबर कितना लिखा हुआ है 149 इक्वल टू 149 इक्वल टू A निकालना है आपको, प्लस N क्या दिया हुआ है 22 माइनस 1 21, सीधा लिख दो। D कितना दिया हुआ आपके पास 7, तो गुने 7 कर दो, तो ये दोनों गुना करें तो कितना होगा 7 144। देख लेते हैं, 149 माइनस 7 इंटू 2 4, 7 इंटू 2 प्लस 1 5 15 इक्वल टू A। अब यहाँ पे इस तरह का चिन्ह देकर आप लिख सकते हो, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू -5, A इक्वल टू -5। अब A का वैल्यू आपके पास -5 आ गया है, तो अब आपको क्या यूज करना है, S22 को निकालना है। तो इसको आप करो ऊपर और S22 की तरफ चल दो।
S22 n/2, n कितना है 22, 22/2 हो जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा a प्लस टी एन, चूंकि a भी आपके पास है ही और टी एन का वैल्यू इसमें दिया हुआ है a प्लस, देख लीजिए ऊपर से टी एन क्या है 149, ठीक है। तो बराबर ये देखिए कैंसिल हो गया, 11 हो गया ये, तो 11 इंटू कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू 11 इंटू 144, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 4 44, 44 प्लस 4 8 48, बचा कितना 4, 11 प्लस 4 15, 1584 आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह इसको बना सकते हैं। अब चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। दिया हुआ है कि आपको सम निकालना है, योग निकालना है प्रथम 51 पद का। तो n बराबर आपको निकल गया यहाँ पे क्या 51, n बराबर 51 निकल गया। ये आपको 51 टर्म का योग जोड़ना निकालना है। सेकेंड और थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है 14 एंड 18, ठीक है। A2 इक्वल टू लिखा हुआ है, सॉरी A2 इक्वल टू लिखा हुआ है 14 और A3 इक्वल टू लिखा हुआ है 18, ये देखिए लिखा हुआ है। तो आप जानते हो D बराबर क्या होता है, यदि ये AP में है, ये स्पष्ट कर दिया इन्होंने, तो D इक्वल टू होता है दो टर्मों का अंतर। तो A3 माइनस A2 आप लिख सकते हो, स्पष्ट कर लो यहीं पे। तो बराबर 14 माइनस 18, सॉरी A3 क्या है 18 है ना, 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। तो आपका D क्लियर हो गया। D में क्या क्लियर हो गया, D इक्वल टू 4। आप यहां से D निकाल लिए। अब D इक्वल टू 4 हो गया, यदि A2 माइनस D लिखेंगे तो A आ जाएगा। आपको याद होगा D बराबर क्या फॉर्मूला था, D बराबर A2 माइनस A1 या A, ठीक, A1 या A, तो A2 माइनस A। तो D बराबर आपको 4 लिखा हुआ है और A2 बराबर 14। देखो D बराबर 4, A2 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस 14 इक्वल टू माइनस A। अब आप देखिए 4 माइनस 14 तो माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस A इक्वल टू माइनस 10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आपके पास A भी है, D भी है, N भी है, तो Sn का फॉर्मूला लगाओ और आंसर बना दो, ठीक है। तो अब यहां पे A बराबर 10 आ गया, D बराबर 4, Sn बराबर होगा n/2, मतलब 51/2 इंटू 2A, 2A में हो जाएगा 20, 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D, 50 माइनस 1 मतलब हो जाएगा 50 इंटू D 4, ठीक है। तो आप इसको बनाएंगे, इजी गोइंग बन जाएगा। तो चलो हम थोड़ा सा सॉल्यूशन बता देते हैं आपको। अब देखिए S51 आपको निकालना है इक्वल टू n/2, तो 51/2 आपको ये करना ही होगा, इंटू 2 इंटू A 10 आप लिख देंगे, ठीक है। 2 इंटू A 10 हो जाएगा, प्लस n-1, 51 माइनस 1 तो 50 इंटू D कितना निकला 4, यही निकला ना, इसको घेर दीजिए, कुछ भी नहीं है, आप कैलकुलेशन इसको कर सकते हो। 51/2 इंटू 10 इंटू 2 20 और ये हो जाएगा 200, तो
2 2 0 हो जाएगा। इसको यदि आप कैंसिल करते हो तो 1 1 0 हो जाएगा। अब आप इसको गुना करते हो यदि, तो 11 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 कैरी करेगा, 55 + 1 56। अब इस पे एक 0 लगा दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था। अब आप चलें आगे क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा मतलब बनाया गया है। 8th नंबर तक का क्वेश्चन आपको इजी गोइंग बन जाना चाहिए। यदि आप 1 to 8 आपका यदि 1 2 3 पे आपको बनाने आता है यदि, तो आप 8 नंबर तक का क्वेश्चन इजी गोइंग बना लेते। बट 9th में थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का यूज करना है। अब लिखा हुआ है इसमें, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन AP इज 49, मतलब 7 टर्मों का योग जो है 49 है। ठीक है, तो आप लिख लो यहाँ पे S7 = 49। ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, और 17 टर्म का योग क्या है, 289 है। तो S17 = 289। ये क्लियर हो गया आपको। तो अब ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब फर्स्ट n टर्म्स का आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि उसका सम क्या होगा। तो आप देखिए S7 आपको दिया हुआ है यदि, तो आप इसको फॉर्मूला आप निकालिए। अब S7 का वैल्यू कितना है, 49 49 प्लस S7 = क्या होगा, n/2। तो 7 आपके पास n है, 7/2 n/2। देखिए S7 मतलब 7वां टर्म यदि है तो n का वैल्यू यहाँ 7 है, तो n/2 इंटू 2a लिखेंगे, प्लस a तो आपको है नहीं पता तो a रहेगा। n का वैल्यू कितना है, 7 है, तो n का वैल्यू 7 -1 इंटू d भी आपको पता नहीं है। इस तरह से आपका ये बन गया। अब आप देखिए 7 से 49 को कैंसिल कर दीजिए, तो सॉरी 7 से आप 49 को अभी यहाँ कैंसिल करने से फ़ायदा तो है नहीं, या हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं, करें कैंसिल। 7 से 7, हमको लगा इसमें कॉमन लेके करते, बट इजी गोइंग हो जाएगा। 7 हो गया। अब यहाँ 2a 6d हो जाएगा, तो 7 = 1/2। यहाँ से 2 यदि कॉमन लेते हो आप, चलो अभी समझ में ये हो सकता है नहीं आए, तो उसके लिए थोड़ा और सॉल्व कर लो, 6d। तो आप देखिए यहाँ 2a और प्लस 6d है, तो आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लो। यहाँ यदि आप 2 कॉमन ले लेते हो, अब देखो 2 कॉमन ले लिया तो क्या होगा, 7 = 1/2 इंटू 2 कॉमन हो गया, a + 3d, 2 2 कैंसिल। तो a + 3d = क्या हो जाएगा, a + 3d = 7। एक तो आपको ये आ गया पहला इक्वेशन। दूसरे में ये कह रहा है कि 17 टर्म का योग क्या है, 289 है। तो आप थोड़ा सा यदि इसको हम इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे अब जगह बन गया। अब देखिए आप S17 है, तो S17 के बदले में 289 लिख सकते हैं आप। 289 S17 का है योग, n/2 तो 17/2 लिख सकते हो आप, 17/2 इंटू क्या होगा, 2a प्लस n-1 इंटू d, 17 - 1 क्या हो, 16, d का d रखने दो, आपने d मान लेना है। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे कि 17 से यदि आप इसको डिवाइड करते हो तो 17 का ये क्या है, स्क्वायर है, तो 17 = क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 कोष्ट में हो जाएगा a + 8d
टू कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो a प्लस 8d इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। ये इक्वेशन हो गया आपका दूसरा। अब इसको एक जगह लाने की कोशिश करते हैं हम लोग। आप देख पा रहे होंगे इसको, ठीक है, देख पा रहे होंगे कि कैसे इस तरह से बना। a प्लस 3d इक्वल टू 7 इक्वेशन फर्स्ट बन गया, a प्लस 8d इक्वल टू 17 इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब आप क्या करना है, आपको इन दोनों को आपस में घटा देना है। अब जब घटाते हैं हम लोग तो क्या बनेगा देखिए, अब यहाँ लिखो आप फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं। अब a प्लस 3d, a प्लस 3d, सॉरी ये किस तरह से लिखा रहा भाई, a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये हो गया। और ये a प्लस 8d इक्वल टू 17, इस तरह से बन गया आपका। तो अब माइनस करेंगे तो माइनस में ये a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। 17 माइनस 7 10। तो 5 से यदि आप इसको माइनस करेंगे तो ये 2 निकला। तो सॉरी ये -5 होगा, -8 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो d इक्वल टू आपका क्या निकल गया, d इक्वल टू 2 निकल गया। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि n टर्म का आपको निकालना है, तो Sn का वैल्यू निकालना है। अब d बराबर 2 आपको निकल गया, ठीक है। तो आप a बराबर भी निकाल सकते हैं, यहां से a बराबर निकाल सकते हैं। तो a बराबर क्या निकलेगा देखिए, a प्लस 3d बराबर 7 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3 इंटू डी, डी 3 इंटू डी, डी 2 है, 3 इंटू डी 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 बराबर 7, ठीक। तो अब a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1, a बराबर 1। अब a बराबर आपके पास 1 हो गया और d बराबर 2 हो गया। Sn का वैल्यू निकालना है, तो Sn का तो n का तो वैल्यू है ही n अपने आप में, तो आपके पास n है, a है, d है, Sn निकालना है। फार्मूला लगा दो आप, फार्मूला आप लगाते हो यदि तो इसको आप ऊपर लो, ठीक है। अब आप Sn इक्वल टू लिखो, Sn इक्वल टू n/2 लिख दो, इंटू a क्या है आपका 1 है, प्लस n-1 रहने दो, इंटू 2 है, d क्या है आपका 2 है, आपने ये लिख दिया। अब आप देखिए Sn इक्वल टू आपको निकालना है, क्या निकलेगा, तो सिर्फ इसी को कैलकुलेशन करना है। n/2 सॉरी a 2a होता है ना, 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये 2a होता है, 2a प्लस 2n माइनस 2, आपका 2 क्या होगा, आपस में कैंसिल हो गया, ठीक। अब बचा क्या देखिए, n/2 इंटू 2n, ठीक। 2 यहाँ से भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अब n²। तो Sn का वैल्यू क्या हो गया n²। अब इस क्वेश्चन को तो आपने देखा कि ये बना कैसे। अब ये किस चीज का फॉर्मूला है इसके बारे में जानते हैं। आपका 10th में यहां तक तो यूज हो गया, ये सही है कि आपका आंसर n² आ गया, बट ये किस चीज में यूज होता है इसको जाने। अब इसका यूज क्या है, अब आप थोड़ा सा इस डिटेल इसका जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए डिटेल में क्या होगा कि आपको इस सीरीज बनाना है, a बराबर 1 लिखा हुआ है, d बराबर 2 लिखा हुआ है, ठीक, और n तक का आपको निकालना था। तो पहले आप सीरीज एक बार देखिए क्या क्या होगा, 1 3 5, क्यों 1 + 2 3, 3 + 2 5 7, इस तरह से ये जाएगा।
तो आप ये देख पा रहे हो 1357 क्या है, ये एक ऑड नंबर है। ऑड इवन तो जानते होंगे, ऑड इवन ये क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो आप ये जानिए कि विषम संख्या, आपको इसका एवरेज वगैरह जब आप आगे जाके पढ़ेंगे एवरेज वगैरह, एवरेज का ये फॉर्मूला होता है कि क्या कहते हैं, शुरू से लेके कहीं भी प्राकृत संख्या में यदि विषम संख्या का योग पूछ रहा है आपको, एक से आप स्टार्ट करते हो जहां तक जाते हो, तो जो भी n होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्या कहते हैं ऑड नंबर होगा, उसका स्क्वायर आप कर दोगे तो उसका आपको क्या पता प्राप्त हो जाएगा, उसका योग प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अभी हमने क्या निकाला, Sn बराबर n स्क्वायर, जहां n क्या है, जहां n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है n। अब यहां पे सपोज करो आप एक सिंपल सा लेते हैं, 135 का आपको कह दिया कोई कि आपको इसका एडिशन करना है, इसको जोड़ना है, कितना वैल्यू आएगा, तो 3 5 + 3 8 + 1 9 आया। अब आप देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है, 135, मतलब 3 टर्म है इसमें, कितने हैं 3, तो 3 है, तो 3 n के जगह वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे यहां पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो अब आप ये देखो, आपसे क्वेश्चन यदि ये कहा जाए कि 1 से लेके 50 तक के सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन आप बनाना। 1 से लेके 1000 तक के सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ये बनाना। सीधा सीधा फॉर्मूला यूज होगा, आप दोनों विधि से बनाने की कोशिश करना। Sn का फॉर्मूला यूज करके यहां पे n का वैल्यू देखो, a का वैल्यू a हो जाएगा 1 हो जाएगा, और d का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्यों विषम संख्या को 2 जोड़ नहीं पाएगा। किसी भी विषम संख्या में यदि आप 2 जोड़ते हो, ठीक है, तो दोबारा विषम संख्या आएगा। 37 में 2 जोड़ोगे तो 39 आएगा, ठीक। और सम संख्या में यदि आप 2 जोड़ते हैं तो हर वक्त सम संख्या आएगा। तो इसमें अब इसका जो है a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लास्ट टर्म जो है इसमें निकलेगा 49, यहां पे लास्ट टर्म हो जाएगा 999। तो इस तरह से इस दोनों का आप बना के आप हमें मैसेज कर सकते हो या ऐप पे डाल सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो, ठीक। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला और लास्ट सवाल अभी इसमें है 10th, इसके बाद दूसरे वीडियो में बनाएंगे हम लोग। 10th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि A1 A2 AN एक AP है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी में तो आप तो जानते ही हो, इसी तरह से समांतर श्रेणी लिखा जाता है, A1 A2 A3 A4 करके AN तक, ठीक है। AN को डिफाइन किया हुआ है नीचे, AN है क्या वो लिखा हुआ आपके पास। 2 क्वेश्चन है इसमें, एक मैं बताऊंगा, एक आप बना लेना, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्लियर ये किया है कि यदि आप इसमें इसको समझ गए, इसको AN को परिभाषित जो किया है उससे जब आप आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, तो उसके बाद आपको फर्स्ट 15 टर्म मतलब पहले 15 टर्म का आपको क्या योग निकालना है, एडिशन निकालना है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग बनाते हैं। देखो n जो होता है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो यहां पे A1 A2 A3 AN एक एग्जांपल आपको दे दिया पहले ही कि 1 2 3 4 मतलब प्राकृत संख्या से स्टार्ट हो रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इसको लिखा जाएगा। तो यहां पे आप ये लिखे, आप देख लो कि AN इक्वल टू लिखा हुआ आपके पास, AN इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3 + 4n। अब यहां लिखो वेयर n इक्वल टू क्या सब हो सकता है 1 2 3 4 अनंत तक चलेगा, जिसका इस्तेमाल कर सकते हो आप करो। 15 तक का यूज आपको करवाएगा ये। तो हम लोग को अभी तो हम लोग का लक्ष्य क्या है कि हमको A पता चल जाए, D पता चल जाए, ये सब चल जाए, ठीक है। तो अब हम लोग AN, तो A1 यदि n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो 3
प्लस n का वैल्यू 1 रखे हैं तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 तो 4 ही हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 7, तो आपका एक वैल्यू आ गया 7, A1 मतलब A का वैल्यू आ गया आपके पास 7। ठीक, अब A2 का वैल्यू निकालते हैं। A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 2 बराबर 4 इंटू 2, तो 8, 8 प्लस 3 11। ठीक है, अब थोड़ा सा सीरीज में है या नहीं है इसको भी निकाल लेते हैं। A3 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 3 15। अब आप इसका डिफरेंस निकालिए, A2 माइनस A1 इक्वल टू 4। ठीक, तो आपके पास क्या क्या आ गया, A बराबर 7 आ गया, A बराबर 7, A बराबर 7, D बराबर 4, D बराबर 4 आ गया। और n का वैल्यू आपको पहले से पता है, n बराबर 15 दिया हुआ है क्वेश्चन में, n बराबर 15। अब आप इससे क्या निकालो, Sn निकाल लो। अब तो बहुत आसान हो गया ये। Sn में क्या हो जाएगा, अब देखो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn नहीं S15 निकालना है ना, मैं S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 15/2 इंटू 2a 2 गुना 7 14, 2a 2 इंटू 7 14 प्लस n माइनस 1, तो 15 माइनस 1 14, 15 माइनस 1 14 इंटू d क्या है 4। ठीक, अब बनाइए 15/2 इंटू 14 इंटू 4 56, 56 प्लस 4 60 प्लस 10 70 35 इक्वल टू 15 इंटू 5 75 7 15 इंटू 3 45 45 प्लस 7 कितना हो जाएगा 52 5 to 5, ये आपका आंसर आ गया। और सेम रूल से आप जो है इसका सेकेंड नंबर बना सकते हो। इसके बाद जो भी सवाल इस चैप्टर का बचा है आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो आगे हम वीडियो बनाएंगे। और आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, इसमें उसका लिंक जो है हम इसमें शेयर कर देंगे, यूट्यूब पे भी और उस पर देवान जी क्लासेस पे भी। तो आप सारा वीडियो देखा कीजिए इसका, और जहाँ समझ में ना आए कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि और अच्छे से वीडियो बनाया जा सके। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है, इसीलिए आपका रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप रिप्लाई कीजिए इस पर, कैसा लगा आपको वीडियो, इसमें क्या दिक्कत है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। थैंक्स।